नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस बड़ी कवरेज में। सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी, लगभग 3.5 घंटे गुजर चुके हैं और अब पिक्चर लगभग क्लियर नजर आ रही है। अभी आपको मैं फटाफट जरा जानकारी दे दूं कि अभी की क्या तस्वीर है। त्रिपुरा में बीजेपी प्लस 32 पर, लेफ्ट प्लस 16 पर, नागालैंड में बीजेपी प्लस 40 पर और मेघालय की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी प्लस 5 पर और एनपीपी 27 पर। शोभना यादव का मैं एक बार रुख करना चाहूंगा, उनके पास कुछ और भी जानकारियां, उसके बाद यहां मौजूद मेहमानों से हमारी बातचीत होगी। शोभना। बिल्कुल अखिलेश, लगभग 3.5 घंटे की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और बड़ी तस्वीर भी साफ हो चुकी है। और ये देखिए एलईडी पर मैं बड़ी बातें लेकर आपके सामने हाजिर हूं। त्रिपुरा में बीजेपी जो है वो स्पष्ट बहुमत के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है 32 सीटों पर, यानी जादुई आंकड़ा जो है वो 31 का है और बीजेपी 32 पर है। तो त्रिपुरा में एक बार फिर बीजेपी गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। राजा साहब की जो तिपरम होता है उसकी जरूरत ही नहीं है। बीजेपी को मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर 2018 की तरह एनपीपी और बीजेपी एक बार फिर गठबंधन कर लेती हैं तो फिर बीजेपी की सरकार मेघालय में भी बन रही है। नागालैंड की अगर बात करें तो 60 सीटों में से 40 सीटों पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है और यहां पर भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस और लेफ्ट को भी जरूर फायदा हुआ है, 16 सीटों का फायदा हुआ है, लेकिन हां, सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस के अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो उस वोट परसेंटेज में भी कोई इजाफा नजर नहीं आ रहा है अखिलेश। बिल्कुल शोभना, और जरा इस तस्वीर को हम समझते हैं अपने तमाम मेहमानों के जरिए भी, एक्सपर्ट्स के जरिए भी। रामकृपाल जी, त्रिपुरा की पहले मैं बात करना चाहूंगा। यहां कांग्रेस और लेफ्ट दोनों साथ आ जाते हैं, फिर भी बीजेपी अगर जीत रही है, इसका मतलब क्या निकाला जाए? इस जीत का बहुत बड़ा मतलब होता है बीजेपी के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, 2 राष्ट्रीय पार्टियां, अगर आप देखें कि 3 राष्ट्रीय पार्टियों में बीजेपी खुद एक राष्ट्रीय पार्टी और बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों में सीपीएम और कांग्रेस, और वैसे भी बंगाल से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक सीपीएम लेफ्ट और इनका गढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी वहाँ रही है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां पहली बार त्रिपुरा में मिल करके लड़ रही थी और उसके बावजूद जो 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी, चाहे जो भी बीजेपी ना माने अलग बात है, लेकिन 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी अगर आप अकेले अपने बूते बहुमत पा रहे हैं और सीपीएम और ये कांग्रेस दोनों हार रहे हैं, जैसे बंगाल में 0-0 हो गए, तो ये पूरा बेल्ट बंगाल से लेकर के नॉर्थ ईस्ट 2 राष्ट्रीय पार्टियों का खत्म होना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा अशुभ है। क्योंकि 2004 में सोनिया गांधी, जिसको बहुत बड़ा जीत कहती हैं, वो सिर्फ वामपंथ की गठरी के चलते ही आया था, वरना 144 सीट सिर्फ कांग्रेस को मिली थी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। विकास आपको जानकारी दे रहे थे। देखिए अखिलेश, बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी है। त्रिपुरा में राजा को बुबागरा कहा जाता है। तो टिपरा मूथा के प्रमुख जो है राजा साहब देवव्रत हैं तो राजा, लेकिन दरअसल राजा जनता ने ही चुन लिया है। अभी जो स्थिति बन रही है उसमें 33 सीटें बीजेपी के पास हैं, 31 खुद जीती है, एक आईपीएफटी की सीट हो गई और एक जो अदर्स जीत रहा है वो बीजेपी सपोर्टेड कैंडिडेट है। और ये अहम बात आप बता रहे, मतलब वो बीजेपी का ही है फिर तो। बिल्कुल, और बीजेपी के सहयोगी दल आईपीएफटी के एक मिनिस्टर के खिलाफ ही बीजेपी ने उतारा है, वो जीत रहा है। तो ये बीजेपी की ही सीट है। तो इस तरह से बीजेपी 33 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत। आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि त्रिपुरा में सरकार तो बन जाएगी बीजेपी की, लेकिन राजा जी की पार्टी लेने से उसे फ़ायदा है। तो राजनीतिक फ़ायदे के लिए बीजेपी कदम उठाती है और मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच में कोई टसल नहीं है। और वो अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का ध्यान केवल 5 लोकसभा सीटों के तहत ये तीनों राज्य आते हैं, उसके 25 सीटों पर उसका ध्यान है कि मतलब इसके जरिए 2024 का चुनाव जो है उसको साधा जाएगा। सीटें हैं जो अगले 2024 के इलेक्शन को साधना है, इसलिए इसमें 2024 की कोई आहट आपको नजर आ रही है? देखिए, ना सिर्फ 2024 की आहट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बीजेपी के लिए स्ट्रेटेजिकली नॉर्थ ईस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है एट अ टाइम जब चाइना का एग्रेशन एलएसी पर कायम है। आप देखिए लुमला की जो बाई इलेक्शन सीट है अरुणाचल की, आज जो तवांग सेक्टर में है, जहां पर अभी एक स्कर्मिश होके हटा है, वो बीजेपी आज जीत चुकी है। तो ये एक लार्जर प्लान है, ना सिर्फ इलेक्टोरल बट ऑल्सो स्ट्रेटेजिक। आपके पास कुछ खास जानकारी थी क्या? आप कह रहे थे राजा साहब से बात हुई है। देखिए, अभी राजा साहब की तो बात बाद में करेंगे। अभी जो जानकारी है बीजेपी के लिए, जैसे राउंड आगे बढ़ रहा है, सुखद खबरें आ रही हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पहले पीछे चल रहे थे 3 राउंड में, चौथे राउंड में आगे हो गए हैं। पार्टी की चीफ व्हिप कल्याणी राय, वो पीछे चल रही थी 3 राउंड में, चौथे राउंड में आगे हो गई हैं। डिप्टी स्पीकर धर्मनगर से पीछे चल रहे थे, वो भी आगे हो गए हैं।
तो बीजेपी के लगभग जितने बड़े चेहरे थे सभी चेहरे अपने अपनी सीटों से आगे चल रहे हैं और कुछ चेहरे जो है विधानसभा अध्यक्ष। बड़ी खबर आ गई है, एक बड़ी खबर आ गई है। मैं सीधे रोमाना के पास चलना चाहूंगा। रोमाना, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त त्रिपुरा के अंदर आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और ये चुनाव आयोग के हिसाब से अब मैं आपको आंकड़ा बता रही हूं जो सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक आंकड़ा है और सबसे ज्यादा दिलचस्पी भी यकीनन त्रिपुरा को लेकर ही बनी हुई है। आंकड़ा फिलहाल बड़ा त्रिपुरा से ये सामने निकल कर आ रहा है कि बीजेपी गठबंधन जादुई आंकड़े पर तो बरकरार है, लेकिन वो जो जादुई आंकड़े से आगे बीजेपी गठबंधन बढ़ता हुआ नजर आ रहा था उससे एक सीट घट गया है। तो क्या ये एक बार फिर से नीचे की तरफ ढलान पर बीजेपी गठबंधन के जाने की शुरुआत है? ये सस्पेंस लगातार बना हुआ है क्योंकि मामला आंकड़ों में अभी भी सेटल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी गठबंधन त्रिपुरा में अब जादुई आंकड़े पर 31 के आंकड़े पर पहुंच गया है। शोभना, बिल्कुल रोमाना, देखिए जादुई आंकड़ा जरूर बीजेपी ने छू लिया है और लगभग 3.5 पौने 4 घंटे की यहां पर काउंटिंग पूरी हो चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि तस्वीर काफी कुछ साफ हो गई है, लेकिन देखिए त्रिपुरा में जैसा कि मैं लगातार कह रही हूं बीजेपी 31+ सीटों के साथ बढ़त बनाई हुई है। और ये देखिए नागालैंड के वीआईपी उम्मीदवार नेफ्यू रियो जो कि मुख्यमंत्री है नॉर्दर्न अंगामी से आगे चल रहे हैं, वाई पेटन उप मुख्यमंत्री लुई से आगे चल रहे हैं, त्यूई से टीआई अलेंग अध्यक्ष नागालैंड बीजेपी के अलोंग तक। बड़े अजीबो गरीब नाम है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी मैं अटक सकती हूँ तो आप बियर कीजिए। वो पीछे चल रहे हैं और के थेरी अध्यक्ष नागालैंड कांग्रेस के दीमापुर 1 से आगे चल रहे हैं। तो ये तमाम वो वीआईपी जो इस समय इनका क्या स्थिति बनी हुई है चुनाव में वो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर हम मेघालय की वीआईपीज की बात करें तो वो भी अब आपके सामने है। कोनराड संगमा कभी आगे कभी पीछे, लेकिन फिलहाल साउथ टूरा से आगे चल रहे हैं। जेम्स संगमा जो कि मुख्यमंत्री के भाई हैं वो भी आगे चल रहे हैं, डांडेगरे से पीछे चल रहे हैं, माफ कीजिए। मुकुल संगमा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सोंगसाक आगे चल रहे हैं। विंसेंट बाला जो कि सुटंगा साइपुंग से पीछे चल रहे हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। तो कुल मिलाकर ये वीआईपीओ की वो तस्वीर जो कि जहां पर ये सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। मेघालय में त्रिशंकु, त्रिपुरा में तस्वीर साफ, नागालैंड में साफ साफ बीजेपी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।